चलिए आज पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज 16,000 एंड 12,000 respectively. After 3 months, A withdraw rupees 5,000 while B invested rupees 5,000 more. After 3 more months, C joins the business with a capital of rupees 21,000. The share of B exceeds that of C out of a total profit of rupees 26,400 आफ्टर 1 year बाय। क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए 16,000 बी 12,000 रुपये के साथ निवेश करता है। 3 महीने के बाद ए 5,000 रुपये निकाल लेता है, जबकि बी 5,000 रुपये और डाल देता है। 3 और महीने बीतने के बाद सी भी बिजनेस ज्वाइन कर लेता है 21,000 रुपये के साथ। उसके बाद साल के अंत में 26,400 का प्रॉफिट होता है और इस प्रॉफिट में बी का हिस्सा सी से कितना ज़्यादा है, यह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी सी। देखिए हम किसी भी नंबर को उसके रेशियो की फॉर्म में कर सकते हैं और उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम रेशियो की फॉर्म में ही इनको बना लेंगे, जिससे इनकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और आंसर सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ जो 16,000, 12,000, 5,000 ये सब लिखा हुआ है, ये नंबर बड़े हैं। इनको छोटा करने के लिए हम सभी के ज़ीरो बराबर बराबर हटा देंगे। सभी के 3-3 ज़ीरो जब हम हटा देंगे तो ये अपने रेशियो की फॉर्म में ही आ जाएंगे। नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा और कैलकुलेशन ईजी रहेगी। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं, ए ने 16,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 16, और बी ने 12,000 इन्वेस्ट किए हैं तो बी का 12। ये इन्वेस्टमेंट लिख ली हमने इन लोगों की। फिर हमें लिखना है कि इन्होंने कितने कितने समय के लिए ये रुपए इन्वेस्ट किया है। तो देखिए इसमें लिखा है कि 16,000, 12,000 रुपये वो लोग 3 महीने ही लगा पाए। 3 महीने के बाद उन्होंने कुछ उसमें चेंजेस किए हैं। तो तब तक जब तक कोई चेंजेस नहीं हुआ था, तब तक सिर्फ 3 महीने तक ही इनका ये 16 और 12,000 रुपये लगा हुआ था। 16,000 रुपये ए का 3 महीने तक ही लगा, क्योंकि 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिया था। गुणा में हम 3 लिख देंगे, 3 महीने। उसके बाद नीचे प्लस का साइन लगाएंगे और उसने ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए थे, तो 16 में से 5 जब निकालेंगे तो 11 बचेगा। हम यहाँ लिख देंगे 11। और 1 साल में ही हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो 12 महीने में से 3 महीने गए तो 9 महीने बचे। मतलब बाकी का 11,000 रुपये जो है वो 9 महीने तक लगा रहा। 16,000 रुपये 3 महीने तक और 11,000 रुपये 9 महीने तक। इसी तरीके से बी का 12,000 रुपये 3 महीने तक लगा था। उसके बाद 3 महीने के बाद बी ने 5,000 रुपये और डाल दिया था बिजनेस में। तो 12 में 5 जोड़े तो 17 आया। मतलब अब उसका जो रुपये लगा है वो 17,000 है और ये 17,000 रुपये आगे 9 महीने तक लगा रहा। उसके बाद सी ने बिज़नेस ज्वाइन किया था। सी ने देखिए बिज़नेस 6 महीने के बाद ज्वाइन किया है। पहले 3 महीने ये थे, उसके 3 महीने और बीत जाने के बाद सी आया था। तो सी का बिज़नेस है 6 महीने तक ही उसने अपना पैसा लगाया है और उसने पैसा लगाया है 21,000 रुपये। तो उसका 21 लिख देंगे हम, 3 ज़ीरो उसके भी हटा दिए हमने। और इस तरीके से ये सारे नंबर्स लिख लिए। अब हमें इन सबको कैलकुलेट करने के लिए किसी एक नंबर से इन सभी में से कोई ना कोई नंबर काटना है। मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर कटना चाहिए, इनमें से कोई एक, इनमें से भी कोई एक, इनमें से भी कोई एक, इनमें से भी कोई एक। एक नंबर से किसी एक टेबल से इन सभी में से कोई एक एक नंबर कटना चाहिए। इस तरीके से हम इन्हें काटेंगे। जैसे कि 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6। अब ये कट चुके हैं। अब ऐसे ही किसी और टेबल से अगर कट सकता है तो हम फिर काटेंगे, लेकिन अब इसमें और किसी टेबल से नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, सामने सामने इंटू करेंगे। 16 की गुणा 1 से, 11 की गुणा 3 से और फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा 49। वैसे 12 की गुणा यहाँ 1 से, 17 की गुणा 3 से, दोनों को जोड़ा तो 63 आता है। 21 दूनी 42 हो जाता है। अब हम इनको आपस में काटेंगे तो ये 7, 9, 6, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया है। मतलब इन लोगों के बीच में जो प्रॉफिट शेयर होगा वो इस रेशियो में होगा। अब देखिए टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा है 26,400 का, और टोटल रेशियो जो है वो कितना है, इन सभी को हम जोड़ लेंगे। 7, 9, 6 जब जोड़ते हैं तो 22 हो जाता है। तो टोटल प्रॉफिट को टोटल रेशियो से डिवाइड करेंगे और जो भी निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे।
हमको निकालना है इसमें कि बी का हिस्सा सी से कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले रेशियो में देखते हैं। रेशियो में जो बी का हिस्सा है वो 9 है और सी का हिस्सा 6 है, तो वो 3 हिस्सा ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसको काटने के बाद जो आया 1200 आया है, इसको हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाता है 3600। मतलब बी को सी से 3600 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A, B, C enter into a partnership. They invest rupees 40,000, 80,000 and 1,20,000 respectively. At the end of the first year, B withdraw rupees 40,000 while at the end of the second year, C withdraw rupees 80,000. In what ratio will the profit be shared at the end of 3 years? देखिए इसमें जो बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग जो होगी वो 3 साल के बाद होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी सी लिख लेते हैं। अब हमें पहले उनका अमाउंट लिखना है जो कि हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम बराबर बराबर ज़ीरो सभी में से हटा देंगे। 40,000, 80,000, 1,20,000 था, सभी में से हमने 3-3 ज़ीरो हटा दिए। तो ए का अमाउंट है 40, बी का अमाउंट आया 80 और सी का अमाउंट आया 120। अब ये कितने कितने महीनों के लिए लगाया है ये हमें लिखना है गुणा में। तो देखिए जो ए है उसने अपना अमाउंट 40,000 डाला था और उसने कोई भी उसमें फिर चेंजेस नहीं किए थे। मतलब उसका 40,000 अमाउंट 3 साल के लिए लगा रहा था। तो 3 साल को हम महीनों में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 36 महीने। तो ए का 40,000 36 महीनों के लिए लगा था, ये हम इंटू में लिख देंगे। बी का 80,000 रुपया था और उसने पहले साल के लास्ट में 40,000 रुपये निकाल लिया। मतलब जो 80,000 रुपये था वो 12 महीने के लिए लगाया था उसने, 1 साल के लिए। तो इसे हम महीनों में लिखेंगे। 80,000 रुपये 12 महीने तक लगा रहा, फिर उसने 40,000 रुपये निकाला। तो 40 जब इसमें से माइनस हुआ तो 40 बचा और ये 40,000 रुपये उसका अगले 2 साल तक लगा रहा। तो आ जाएगा यहाँ पर 2 साल मतलब 24 महीने। तो इंटू में हमने वो लिख दिया। सी जो है उसने 1,20,000 रुपये लगाया था और उसने दूसरे साल के अंत में जाके 80,000 रुपये निकाले। मतलब 2 साल तक उसके 1,20,000 रुपये लगे रहे थे। तो गुणा में हम 24 लिख देंगे, 2 साल मतलब 24 महीने। उसके बाद उसने 80,000 रुपये निकाले तो 120 में से 80 गया, 40 बचा। 40,000 रुपये उसके 12 महीने के लिए लगाए गए थे। अब हम इन सबको उसी तरीके से काट लेंगे। किसी एक टेबल से सभी में से कोई ना कोई नंबर कटना चाहिए। इनको जब हम काटेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद 3, 4, 7 आएगा। इसका मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो होगा 3:4:7। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी सब्सक्राइब ₹50,000 फॉर अ बिजनेस। ए सब्सक्राइब ₹4,000 मोर देन बी एंड बी ₹5,000 मोर देन सी आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 ए रिसीव्स। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि तीनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया है और 50,000 रुपये तीनों ने मिलकर लगाए हैं उस बिजनेस में। और इसमें कहा गया है कि ए जो है उसने 4,000 रुपये ज़्यादा लगाए हैं बी से और बी ने 5,000 रुपये ज़्यादा लगाए हैं सी से। सी ने कितना लगाया है ये हमको नहीं बताया है और कहा है जो प्रॉफिट है साल के अंत में 35,000 का है, ए को कितना मिलेगा। तो देखिए सी का हमें नहीं बताया गया है तो हम मान लेते हैं कि सी ने एक्स अमाउंट लगाया होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ए बी सी, हम लिख लेते हैं सी ने एक्स अमाउंट लगाया होगा। और फिर हमसे कहा गया है कि बी ने सी से 5,000 ज़्यादा, तो बी ने सी से एक्स में 5,000 ज़्यादा, उसका जो भी ये अमाउंट है एक्स, इसमें 5,000 ज़्यादा करेंगे तभी तो होगा। सी से 5,000 ज़्यादा तो एक्स में 5,000 जोड़ दिया, ये हो जाएगा बी का अमाउंट। और ए ने बी से 4,000 ज़्यादा, तो इसमें हम 4,000 और जोड़ देंगे, ये आ जाएगा एक्स में 4 और 5 मिला के 9 हो गया, 9,000 एक्स प्लस 9,000। इन तीनों को हम और ये तीनों मिलाकर इन तीनों को जोड़कर जो रुपए बनते हैं वो हो जाते हैं 50,000। यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि तीनों ने मिलकर 50,000 रुपये लगाए हैं बिजनेस में। तो तीनों का अमाउंट जब हम मिलाएंगे तो 50,000 आना चाहिए। अब हम ऐसे करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, सभी को जोड़ेंगे, 3x प्लस 14,000 बराबर 50,000 हो जाएगा। एक्स को यहाँ छोड़ा, 14,000 इधर गया, माइनस में 3 आ जाएगा इसके बटे में और आंसर आएगा 12,000। एक्स की वैल्यू 12,000, मतलब सी ने 12,000 रुपये निवेश किए थे और बी ने 12 में 5 और जोड़ देंगे
तो आ जाएगा 17,000। तो हम इसको फिर से लिख लेते हैं, ए बी सी के थे 12,000 रुपये। उसके बाद बी ने 12,000 में 5,000 और जोड़ो तो 17,000। उसके बाद ए ने 12,000 में 9,000 और जोड़ो तो हो जाता है 21,000 रुपये लगाए थे। इन तीनों को हम आपस में काटेंगे तो आ जाएगा 21, 17, 12। ये हो गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें बताना है इसमें कि ए को कितना मिलेगा रुपया। तो देखिए प्रॉफिट जो हुआ है वो 35,000 का हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे टोटल प्रॉफिट 35,000 और जो रेशियो है उसका हम टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा 50। तो टोटल प्रॉफिट को टोटल रेशियो से हम डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसको जो हमें चाहिए उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें ए का चाहिए हिस्सा, ए को 21 रेशियो है ए का, तो 700 का हम 21 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए को मिलेगा 14,700 रुपये। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी एंटर इनटू पार्टनरशिप। ए इन्वेस्ट सम मनी एट द बिगिनिंग, B invest double the amount after 6 months and C invest twice the amount after 8 months. If the annual profit be rupees 27,000, C share is। क्वेश्चन में कहा है कि तीन लोग ए बी सी मिलकर एक पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं। ए जो है कुछ अमाउंट लगाता है, बताया नहीं है कितना। उसके बाद बी जो है एक का डबल अमाउंट लगाता है 6 महीने के बाद, और सी जो है एक का 3 गुना अमाउंट लगाता है थ्राइस 8 महीनों के बाद। और जो प्रॉफिट है साल के अंत में वो 27,000 रुपये होता है। तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा हमें ये बताना है। इसको वैसे ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए हमें बताया नहीं था कि ए ने कितना अमाउंट लगाया है, तो हम मान लेते हैं ए ने एक्स अमाउंट लगाया होगा। उसके बाद हमसे कहा गया था कि बी ने एक्स ए का दुगना लगाया है, तो उसने एक्स लगाया है तो इसने 2x लगाया होगा। और सी ने ए का 3 गुना लगाया है, तो इसका अगर x है तो इसका 3x हो जाएगा। ये तो इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इनकी टाइमिंग देखते हैं। उसमें क्वेश्चन में हमें कोई भी चेंजेस नहीं बताए गए हैं एक से रिलेटेड। मतलब ए ने जो अपना रुपया है वो पूरा 1 साल के लिए लगाया था, तो इधर हम गुणा में 12 महीने लिख देंगे। बी ने जो दुगना अमाउंट लगाया था, बताया था, वो 6 महीने के बाद लगाया है, तो यहाँ हम गुणा करके 6 लिख देंगे। 6 महीने तक उसका अमाउंट लगा रहा। सी ने ए के 8 महीने बाद 3 गुना अमाउंट लगाया था, तो 8 महीने बाद लगाया है, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचता है। मतलब सी का जो अमाउंट है वो 4 महीने के लिए ही बिजनेस में लगाया गया। हम इन सबको फिर से आपस में काट लेंगे तो आ जाएगा 1:1:1। इसका मतलब है उन तीनों को बराबर बराबर हिस्सा ही मिलने वाला है। तो टोटल अमाउंट जो था प्रॉफिट का वो था 27,000 रुपये। अब हम इनको इसके रेशियो को टोटल कर लेंगे, 3 आएगा। टोटल प्रॉफिट को टोटल रेशियो से डिवाइड करेंगे और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का शेयर 1 है। 9 की 1 से गुणा करी तो आ गया 9, मतलब सी को 9,000 रुपये मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A, B, C enter into a partnership in the ratio 7:2, ratio 4:3, ratio 6:5. After 4 months, A increases his share by 50%. If the total profit at the end of the 1 year be rupees 21,600, then B share in the profit is। हमसे कहा गया है कि तीन लोग पार्टनरशिप में एंट्री करते हैं जिनका जो रेशियो है वो ये है। आफ्टर 4 महीने के बाद ए अपना जो शेयर है वो 50% बढ़ा लेता है और टोटल प्रॉफिट 1 साल के बाद कैलकुलेट होगा जो कि 21,600 आया है। तो उसमें से बी का हिस्सा कितना होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको इसको रेशियो को सिंपल करना होगा। इसका रेशियो जो है वो हमें बटे में दे रखा है, इसको हम सिंपल बनाएंगे। तो इसको सिंपल बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस इसका एलसीएम ले लेना है हमें तीनों का। 2, 3, 5 का एलसीएम लिया, 30 आया। फिर हमने इसको सॉल्व किया, 30 को 2 से भाग दिया और जो आया उसको 7 से गुणा किया, 105 आ गया। इसी तरीके से इन सबको सॉल्व किया तो जो ऊपर की डिजिट है वही इनका रेशियो आ गया। 105, 40 और 36 इनका ये जो रेशियो आया है। देखिए ये जो रेशियो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं आया है, ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है कि इन्होंने इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो हम फिर से लिखेंगे ए बी सी 105 रेशियो ए का था, बी 40 और सी 36। अब देखिए इसकी जो सॉल्विंग है वो थोड़ी सी टफ हो सकती है यहाँ पर, इसीलिए हम क्या करेंगे,
हम रेशियो में किसी से भी गुणा करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वैसा ही नंबर रहता है। मतलब उसकी सॉल्विंग हम करेंगे, आंसर फिर भी ठीक ही आएगा। तो हम इनको थोड़ा सरल करने के लिए, क्योंकि जब हम इसको अभी इंटू इंटू करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ पड़ सकती है, इसीलिए इन सभी में हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा 105 में की 210 आ गया, 40 में 2 से गुणा की 80 आ गया, 36 में 2 से गुणा की तो 72 आ गया। अब हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि ए ने 50% से अपना हिस्सा बढ़ा दिया। तो देखिए 210 उसका हिस्सा पहले से था, 210 का जब 50% निकालेंगे तो 105 आएगा, मतलब उसने 210 में 105 और बढ़ा दिए, तो उसका जो हिस्सा हो गया 315। ठीक है। देखिए ए ने जो अपना हिस्सा बढ़ाया था वो 4 महीने के बाद बढ़ाया था। इसका मतलब 210 जो रुपए थे वो उसके 4 महीने तक लगे रहे, और उसके बाद जो 315 रुपए हुए वो अब 8 महीने के लिए लगेंगे। 12 में से 4 गए तो 8, तो 8 महीने तक 315 रुपए लगे रहे। जबकि बी और सी ने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, उनका अमाउंट वैसा का वैसा 1 साल के लिए लगा रहा। यहाँ पर ये 1-1 साल के लिए। अब हमने इनको सॉल्विंग करने के लिए सभी को काटा, उसके बाद आता है 35, 10, 9, और टोटल जो प्रॉफिट था वो 21,600 का था। तो उसको हम टोटल कर लेंगे रेशियो उससे डिवाइड करने के लिए। 35, 10, 9 को जब टोटल किया 54 आया, 21,600 को 54 से डिवाइड करेंगे, और जो भी हमको चाहिए उसके रेशियो से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमको बी का शेयर चाहिए, तो बी का रेशियो 10 है, 10 से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 4000। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। In a business, A and C invested amount in the ratio 2:1, whereas the ratio between amount invested by A and B was 3:2. If rupees 1,57,300 was their profit, how much amount did B receive? देखिए इसमें इनका जो रेशियो दिया है वो अलग अलग दिया है, तो पहले हम रेशियो को एक कर देते हैं। हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ए और सी, ए और सी का रेशियो 2:1 है, तो ए सी 2 and 1, फिर ए बी 3:2, तो ए की जगह 3 और बी की जगह 2। अब देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, इन दोनों को आपस में 2 3 6, और इन दोनों को 3 एकम 3। ऐसा करने से इनका रेशियो आ जाएगा, जिसको सीधा करके लिख लेते हैं, ए बी सी 6:4:3। इनका ये रेशियो आ गया। और जो टोटल अमाउंट है 1,57,300 का, इसको हम डिवाइड करेंगे इनके टोटल करेंगे रेशियो का उससे। 6, 4, 3 को हमने टोटल किया 13 आया, इसको हमने इससे डिवाइड किया, और हमें चाहिए क्या, हमको बी का शेयर चाहिए। तो बी का जो रेशियो है वो 4 है, इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 48,400। ठीक है। तो बस ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पार्टनरशिप से रिलेटेड, और ये तरीका बहुत इजी है। इस तरीके से पार्टनरशिप के आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व होंगे। आप एक बार और वीडियो को देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।